सभी को आत्मिक वंदन। आज के पॉडकास्ट का विषय है यादें बदलें और जीवन को बदलें। जी हाँ, यादें बदलेंगी तभी जीवन बदल पाएगा। अतीत एक ऐसी जगह है जहाँ हम वापस नहीं जा सकते और ना ही हम उसे वापस ला सकते हैं, चाहे वो हमारा अच्छा अनुभव हो। अक्सर हम अच्छे अनुभव में घटी हुई घटनाओं को ही वापस पाना चाहते हैं कि काश वो समय मेरे जीवन में वापस आ जाए, और या फिर यही एक नकारात्मक यादें होती हैं जो यहाँ हम अपने जीवन के अंदर उन विषयों पर बात करेंगे आज जो हमारे जीवन के अंदर दुखद परिस्थितियाँ देकर गई और अभी तक हमारे साथ हमारी यादों में है। सवाल ये नहीं है कि अतीत बुरा था या अच्छा। सवाल ये है कि क्या हम आज भी उन इच्छाओं की कैद में हैं। आपने देखा होगा जब तक आपके जीवन में कुछ अच्छा घटता है और वो यादों में रहता है तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आप उसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि पहले ऐसा था। बुरा हुआ या अच्छा हुआ, ये हमारे अतीत के साथ हमेशा जुड़ा रहता है और ये हम सत्य जानते भी हैं कि हमारे अतीत के साथ अच्छा और बुरा हमेशा जुड़ा रहा है। कैसे इस अतीत अच्छे और बुरे से बाहर लाकर हम अपने जीवन को सही तरीके से सही मोड़ पर ला सकते हैं। आपने अपने जीवन में ऐसे अनुभवों को महसूस किया होगा जो अनुभव आपको आज भी घेरे रखते हैं, जो आज भी आपको आपकी उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलने देते। आप आज भी उन परिस्थितियों के जाल में फंसे हुए हैं। आप कहीं ना कहीं उस दर्द को सहन कर रहे हैं और जीवन को सही तरीके से सही मूल्यों पर जी नहीं पा रहे। जब आप अपने अतीत में फंसे रहेंगे तभी आपका जीवन कहीं ना कहीं रुकावट बनता है और इसी रुके हुए जीवन के कारण आप हमेशा अपने जीवन को नई राहें नए अवसर देने से चूक जाते हैं। हमारा मन और हमारा माइंड हमें उन बातों से निकलने नहीं देता, उस अतीत से बाहर नहीं आने देता जो हमारे साथ बीता हुआ होता है। कैसे हम उस अतीत को अपने भीतर से खत्म करें और एक नया आरंभ करें। जब हम अपने माइंड को दोबारा से रीसेट करते हैं तो एक नया अध्याय शुरू होता है। याद रखिए, मेमोरी एक पत्थर नहीं, वो मिट्टी के समान है। जैसा आप उसे ढालना चाहेंगे वो वैसा ही बन जाता है। और यही हमारे दिमाग की परिस्थिति होती है कि जैसा हम चाहें अपने परिस्थितियों को, यादों को, उन अच्छी और बुरी मेमोरियों को खाली कर नए अवसरों को आमंत्रित करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको अब अपने जीवन को बदलने के लिए, उन नए अवसरों को पाने के लिए उन पुरानी परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपने माइंड को दोबारा से रीसेट करना होगा। और माइंड रीसेट होता है जिस प्रकार आप प्रतिदिन अपने हर उस काम को समय पे करने की बजाय समय को बदल देते हैं, वैसे ही आप अपने माइंड को भी रीसेट कर सकते हैं। अपनी यादों से बाहर आएं और अपने मन को दोबारा से, अपने माइंड को रीसेट करें। इसके लिए आपको मैं 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको सहायता करेंगी, जो आपको सिखाएंगी कि आप अपने माइंड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करना केवल आपको नया जीवन ही नहीं देता, बल्कि जीवन के नए अध्याय शुरू करने में भी आपको सहायता करता है। उदाहरण के तौर पे यदि आपको एक कहानी के द्वारा समझाया जाए, वो शायद आपकी अपनी बीती हुई भी हो सकती है।
या आपके किसी प्रियजन के साथ घटी हुई घटना भी हो सकती है, जिसे आज आप नहीं समझ पा रहे, या वो जो उस घटना के अध्याय से बाहर नहीं निकल पा रहा, उसी को कैसे अपने आप और अपने जीवन को दोबारा से नए अध्याय में लेकर आना है, ये आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। आपने बहुत बहुत बार देखा होगा कि जब आपके साथ या आपके किसी प्रियजन के साथ कोई भी ऐसी घटना घटी जिसका उसका उस घटना का असर, जो उस घटना के हालात थे, उन हालातों से वो व्यक्ति, वो इंसान काफ़ी समय से बाहर नहीं निकल पाया और उसने नए अवसरों को भी गंवा दिया। जैसे किसी प्रेम में असफल होने के बाद व्यक्ति दोबारा से नए प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने उस माइंड के अंदर उन सभी चीज़ों को धारण किए रहता है जो पुराने यादों के बोझ तले दबी होती हैं, और वो अच्छे और सच्चे प्यार को कई बार खो देता है जब वो अपने पुरानी यादों के घेरे में फंसा रहता है। माइंडसेट को दोबारा से रीसेट करना, हमारा विश्वास दोबारा बनाना खुद पर और परिस्थितियों पर, क्योंकि हमारा माइंड स्वीकार कर चुका होता है उन परिस्थितियों को, जो परिस्थितियाँ आपके अच्छे और बुरे प्रभावों को बिता चुकी हैं या वो समय बीत चुका है। जीवन के अंदर हर परिस्थिति बदलती है, परंतु जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी परिस्थितियाँ भी नहीं बदलेंगी। दर्द भले भले ही गहरा हो, आप उस दर्द से बाहर ना निकल पा रहे हों, तो भी आपके अपने जीवन को नया रूप देने के लिए आपको उन परिस्थितियों और यादों से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि ये केवल आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने मन को और अपनी बुद्धि को कैसे दोबारा से नई यादों और नए अध्यायों के साथ जोड़ पाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगी, जो पावर पॉइंट्स हैं, जो आपके मन की परिस्थिति को और उन बीती हुई यादों को बदलने में आपको सहयोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट, आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेमिंग करें और अपनी यादों का अर्थ ढूंढें। यानी कि कोई भी घटना यदि अच्छी या बुरी, वो हमें एक सीख देकर जाती है। जब वो दुख आया या कोई भी प्रियजन या प्रेम के अंदर असफलता आई, तो क्या आपने उससे क्या सीखा? हर परिस्थिति अच्छी या बुरी हमें सबक सिखाती है, तो उससे जो आपने सीखा उसको अपने ध्यान में लेकर आएँ और अपने माइंड को उस बुरे अनुभव से हटा दें। जब आप उससे मिलने वाले दर्द से आपने जब अपने जीवन में जो बदलाव किया, उसको उस बदलाव को याद करें, तो बुरे प्रभाव धीरे-धीरे खत्म होते हैं। आप अपने थॉट्स को इंटरप्ट करें। जब भी कोई विचार आपको बार-बार तंग करता है, तो उसको स्टॉप, रीसेट और नया विचार लेकर आएँ। जैसे उदाहरण के तौर पर, आपके साथ किसी ने गलत किया और आप उसी बात को बार-बार सोच रहे हैं, तो जब वो याद आए तो आप तुरंत बोल सकते हैं स्टॉप। जैसे ही आप अपने माइंड को स्टॉप बोलते हैं, उस थॉट के लिए माइंड रुक जाता है, और ये अभ्यास यदि आप हर थॉट पर करें, जो बातें आपको तंग करती हैं, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे आपके भीतर एक गहरा बदलाव आएगा। रीसेट का मतलब है कि उसकी जगह पर आप तुरंत कोई अच्छा विचार सोचें, या उसी घटना के साथ कुछ अच्छे पल या अच्छी याद भी ज़रूर होगी, तो उसी याद को सोचें। ठीक है कि यदि वो बुरा था, तो वहाँ कुछ अच्छा भी था। जब आप ऐसा सोचते हैं, तो आप माइंड को धीरे-धीरे अच्छी और पॉजिटिव रीसेटिंग पर लेकर जाते हैं। आप जब न्यू थॉट में आते हैं, अब हमें रीसेट करने के बाद एक नया विचार पैदा करना है कि मैं अपने जीवन को अब किस तरीके से बदलूँगी।
या बदलूँगा। जब आप ऐसा करते हैं तभी आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और नए अध्यायों पर अपना जीवन फिर से आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि अब आप अपने आप को रीसेट मोड पर ला चुके हैं। अब आप नई चीज़ों को स्वीकार करने में देर नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप पुराने दुख और यादों में रहेंगे तब तक आप अपने माइंड को रीसेट नहीं कर पाएंगे और नया अध्याय शुरू नहीं कर पाएंगे। भावनाओं का बाहर निकलना, जर्नलिंग यानी कि अपनी चीज़ों को लिखना। आप लिखना शुरू करें अपने उन पुराने अनुभवों को। ये हमारे माइंड को रीसेट करने में बहुत सहायता करता है। थॉट नंबर 3 था ये। जब आप इन्हें कागज़ पर उतारेंगे तो धीरे धीरे प्रतिदिन यही आदत आपके माइंड के अंदर नई चीज़ों को जगा देगी, क्योंकि अभी तक हमारा मन यानी कि हमारा माइंड पुरानी चीज़ों से बोझ से भरा हुआ है। जैसे ही कागज़ पर उतारेंगे आपको एक हल्कापन महसूस होगा, जो आपको नए अध्याय शुरू करने में सहायक होगा। अब बात करते हैं कि जब आप इसी हीलिंग को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन प्रसन्न हो रहा है। चौथा पॉइंट, आप विजुलाइज करें। आप देखें उस परिस्थिति को जिसने आपको दर्द दिया, परंतु उसी परिस्थिति को आप अब नए तरीके से देखें। विजुलाइज करें उन अच्छे अनुभवों को जो आपके लिए आपकी विचारों को और माइंड रीसेट करने में सहायक हों। आप अपने आगे अपनी एक इमेज को क्रिएट करें कि आप कैसे हैं। आप अपने आप को कुछ अफर्मेशन भी दे सकते हैं। पांचवा पॉइंट ये बताता है कि खुद के लिए अच्छे शब्दों को बोलें, क्योंकि आपके शब्द आपके माइंडसेट को दोबारा से ताकत देता है और ये बहुत आसान प्रक्रिया है। प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं, पुरानी यादों से बाहर निकल सकते हैं और अपने माइंड को रीसेट करके नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। अपने आप के भीतर फिर से विश्वास पैदा कर सकते हैं। वह डर, वह भय और जो तनाव और दुख आपको मिला, अब आपका मन दोबारा से नई ऊर्जा लेने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं से शुरू होती है हमारी यात्राएं, जहां हम मैनिफेस्टेशन, अपनी इच्छाएं और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का आरंभ करते हैं। ये सब आध्यात्मिक पहलू का एक अंग है। यदि आप चाहते हैं कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ जुड़ें और उस तरंगों के साथ आपकी ऊर्जा मिल जाए, तो अब आपको अपने माइंड को रीसेट करना होगा, क्योंकि नया दिमाग, नई भावनाएं जगह बनाती हैं नई तरंगों को। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं, पुरानी यादों से बाहर आएं और फ्राइडे के पॉडकास्ट में फिर से एक नए विषय में मैं आपके साथ आपके ही किसी एक अनुभव को लेकर आऊँगी और बताऊँगी कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को बेहतर और फिर से बेहतरीन की ओर लेकर जा सकते हैं। हमारा जीवन हमारा अधिकार है और हमारी भावनाएं और हमारा आत्मसम्मान और उसकी रक्षा करना हमारा ही दायित्व है। अपने माइंड को रीसेट करें और इन 5 बातों को प्रतिदिन अपने अनुभवों में लेकर आएँ, तो आप देखेंगे आपको नई ऊर्जा का अनुभव होगा और आप पहले से बेहतर अनुभव करेंगे और नया आरंभ करने के लिए अब देर नहीं होगी, आप जल्द कदम उठाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को आत्मवंदन।